आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल डिस्कस कर रहे हैं और आज हम साइंस के सवाल डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने शानदार कोर्स लॉन्च किया है अब वो 13 फरवरी तक ही है। पहले हमने 15 तक रखा था बट 13 फरवरी को हम बैचेस क्लोज कर देंगे। यूपीएससी 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको 30% ऑफ मिलेगा। 5000 का सीधा 3500 में लाइव टेस्ट सीरीज और इस पर डिस्कशन होगा। पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। करंट अफेयर्स 1.5 साल के सीसैट करंट अफेयर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। साथ ही साथ हफ्ते में 3 क्लासेस। तो ये प्रीलिम्स बूस्टर, प्रीलिम्स क्रैकर, क्रैश कोर्स सब है, मत भूलिए। इसको जरूर अवेल करिए अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से सवाल मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे ही सवालों का डिस्कशन होगा, ऐसे ही सवाल जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो यहां पे साइंस का सवाल है। अभी हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी मैंने बताया था ना कैसे सवालों को हल कर सकते हैं, ट्रिक्स बताए थे। एलिमिनेशन मेथड ही बेसिकली इसमें होता है, कॉमन सेंस। अब देखिए, क्योंकि हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और हमारा भी फोकस जो हम कोर्स में फोकस करेंगे वो करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा रहेगा। सवाल करंट अफेयर्स से ही बनते हैं और उसी का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब देखिए, कोविड-19 ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। आमतौर पे 10 से 12 सवाल जो है वो साइंस के रहते हैं। वैसे कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। यूपीएससी में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से एरिया के किसके ज्यादा सवाल आ गए। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका प्रिपेयर्ड है, मतलब इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइंस, तो मैं यही बोलूंगा कि आप करंट अफेयर्स से ही इसको पढ़ो। 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ लो। तो 2021 में सवाल पूछा गया था। अब हम सबको पता है 2019-20 में कोविड-19 मतलब 2021 में बैंड बजा दी थी, पूरी तरीके से बैंड बजा दी थी सेकेंड वेव ने। तो अब ये ACE-2 पूछा गया है कि ACE-2 की बात होती है किसके कंटेक्स्ट में होती है। हर किसी को ये पता होगा ACE-2। जिसको आईएएस की तैयारी नहीं भी करनी है वो भी ये जानता होगा ACE-2 रिसेप्टर क्या थे। देखिए, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, मैंने भी अपने वीडियोस में बताया, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम है कि कोविड-19 आया। कोविड-19 कैसे वायरस रेप्लिकेट करता है, बट वो कैसे करता है, जहां जहां आपके ACE-2 रिसेप्टर्स होंगे वहां वहां स्पाइक प्रोटीन जो है चिपक जाएगा। अब जैसे आपके लंग्स आपके ब्रोंकाइल ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है, वहां पे एकदम एंड में एल्वियोली होता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एल्वियोली में यानी कि आपके लंग्स के एकदम लास्ट में ACE-2 रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब ये कोरोना जाता है तो उसके स्पाइक प्रोटीन उसमें चिपक जाता है। यानी कि एक तरीके से स्पाइक प्रोटीन, कोरोना का जो प्रोटीन कांटे वाला स्ट्रक्चर होता है वो होता है चाबी, और आपका ACE-2 रिसेप्टर होता है ताला। जहां जहां पे भी बॉडी में आपके ACE-2 रिसेप्टर्स होंगे वहां वहां पे वायरस आपको प्रॉब्लम करेगा। दिमाग में भी ACE-2 रिसेप्टर्स मिलते हैं। तो कोरोना ने दिमाग में भी दिक्कत पैदा की। बहुत लोगों को दिमागी प्रॉब्लम भी हुई, मतलब दिक्कत हुई, नर्वसनेस हुआ, सर दर्द काफी ज्यादा रहता था, कंफ्यूजन ज्यादा रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा ये एल्वियोली में पाया जाता है। तो इसीलिए हमको सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वायरस सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं करता है। ये मैंने आपको बताया था। तो भाई ये जो ऑप्शंस हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो ही नहीं सकता, जो मैंने आपको बताया। सैटेलाइट तो हो ही नहीं सकता। रेडियो कॉलर्स, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। अगर आप करंट फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स अगर आपने फॉलो किए हैं तो आपका 60% पेपर, 50 से 60% पेपर इस आराम से डुएबल। 60% तो है ही है, मतलब मिनिमम 50, मैक्सिमम 70। तो आप समझिए कि पेपर करंट से ही बनता है। जो करंट इवेंट ज्यादा रहेंगे न्यूज में वो बनेगा। एक आध सवाल तो 3-4 साल पहले के पूछ ले जाते हैं, वो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ आपको प्री निकालना है। आपको वहां पे हीरो नहीं बनना है कि 200 में 200 लेके आने हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और सीधा आपको 2 मार्क्स मिल गए और 2-2 मार्क्स की यहां पे वैल्यू होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आईएएस में सिर्फ टफी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आसान भी पूछे जाते हैं, ठीक भी पूछे जाते हैं। अगर इन आसान और ठीक ठाक क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 100 में 60 से 70 रहती है। कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। 60 भी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका सिलेक्शन पक्का। तो ये लेक्चर था और मैं वही बोलूंगा कि इसी तरीके से आपको सारे सवाल जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो जरूर हमारे कोर्स को अवेल करिए। 13 फरवरी को हम बैचेस बंद कर रहे हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।